ज्योतिषी दुनिया के दोस्तों, कुंडली एस्ट्रोलॉजी टिप्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्म रोग, स्किन डिजीज के बारे में ज्योतिषीय विवेचना करेंगे, क्योंकि ये आजकल ये आम रोग है। लोगों को चर्म रोग हो जाता है, सोरासिस, इचिंग और चेहरे पे दाग या शरीर के और हिस्से में भी दाग हो जाता है। तो वो किस लिए होता है? वो कुंडली में ग्रहों की स्थिति, भाव स्थिति और इन सब की सहायता से इसका विश्लेषण करके मालूम करेंगे कि ये स्किन डिजीज क्यों होता है। तो आइए कुंडली पे चलते हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जिनको काफी दिनों से स्किन डिजीज है और दाग धब्बे हैं जो अभी तक चाइल्डहुड से ही है और अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। तो स्किन डिजीज और बीमारी का विश्लेषण हम वैदिक पद्धति से करेंगे। तो वैदिक पद्धति में जैसा कि आपको मालूम है कि बीमारी के लिए 1, 6, 8 इन भावों का विचार किया जाता है। तो स्किन डिजीज में भी यही विचार किया जाएगा, इन्हीं भावों का। और इसमें बुध और शुक्र, इन दो ग्रहों का पर्टिकुलरली ज़्यादा विवेचन किया जाएगा, क्योंकि जो स्किन डिजीज है वो बुध की वजह से ही होता है। क्योंकि बुध जो है वो स्किन के आउटर लेयर को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र भी स्किन डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों ग्रहों का हम अच्छी तरह विवेचन करेंगे और विश्लेषण करेंगे कुंडली में इनकी स्थिति क्या है और इनकी एप्लीकेशन क्या, इन पे मैलेफिक ग्रहों की दृष्टि से ये सब होता है। और राहु भी इसमें इन्वॉल्व होता है कि राहु किसी भी स्थान को बिगाड़ने का काम करता है। तो राहु केतु का भी विचार बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि स्किन की एलर्जी वगैरह में केतु और बुध का विचार जरूरी किया जाता है। क्योंकि बुध के साथ अगर केतु बैठा हो और बुध भी कमजोर हो तो एलर्जी जरूर देता है, इचिंग वगैरह या ये सब चीज़ें जातक की ज़िंदगी में कि चेहरे पे या जिस स्थान पे ही है उस स्थान पे स्किन डिजीज का प्रॉब्लम रहता है। और इसमें राशि का भी विचार किया जाता है कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह वो किस राशि में बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, राशि जो जल तत्व और अग्नि तत्व है, उस राशि में अगर बुध और शुक्र बैठेगा या उस पे अशुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो स्किन डिजीज जरूर होगा। तो आइए इनकी कुंडली पे चलते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली है। तो मेष लग्न का स्वामी मंगल 8वें स्थान में बैठ गया और अपनी राशि में है। तो कमजोर तो हो ही गया, क्योंकि ये मृत्यु का भाव है। और जैसा कि आपको पता है कि 6, 8, 12 भाव ये अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। और छठा भाव तो वैसे भी बीमारी का होता है और 8वां भाव क्रोनिक, बीमारी को क्रोनिक कर देता है अगर इससे संबंध बन जाए। और 12वां भाव है अगर सिग्निफाई हो रहा है किसी कुंडली में तो हॉस्पिटलाइजेशन भी करा देता है। तो इसमें आप देखें तो लग्न कमजोर हो गया,
खराब स्थान में बैठने से, लेकिन अपनी राशि में बैठा हुआ है तो लग्न कमजोर हो गया। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य की कुछ परेशानियां रहेंगी। अब छठे भाव पे देखें तो छठे भाव का स्वामी बुध, वो सप्तम स्थान में बैठ गया है और बुध D1 चार्ट में लग्न कुंडली में पाप कर्तरी दोष में ही हो गया है, क्योंकि लग्न कुंडली पे आप देखें तो बुध के बाएं साइड में सूर्य और शनि है और दाहिने तरफ मंगल है, तो अशुभ ग्रहों के घेरे में ही आ गया, तो बुध कमजोर हो गया, यानी कि बुध तो बीमारी देगा ही देगा। अब चूंकि बुध स्किन डिजीज का कारक है और ये तुला राशि में बैठा हुआ है, तो ये एरी साइड है, एरी साइन में है, तो एरी साइन वायु तत्व में ये रोग को बढ़ाएगा। तो यहाँ तो ये स्किन डिजीज देने का चांस तो बनता ही है, क्योंकि पाप कर्तरी में दोष में भी आ गया और बुध सप्तम स्थान में जो मारक स्थान भी माना जाता है, तो अशुभ स्थिति हो गई। और आठवें भाव में अब चलें तो आठवें भाव का स्वामी मंगल, खुद ही मंगल अपने ही घर में बैठ गया है, लेकिन ये बुध को अपने पाप कर्तरी घेरे में ले लिया है और मंगल और शनि और सूर्य ये दोनों बुध को पाप कर्तरी घेरे में ले लिए हैं, तो इस वजह से ये बीमारी का स्थान, बीमारी का भावेश है और स्किन का भी है, तो स्किन डिजीज इनको जरूर देगा और स्किन डिजीज है भी इनको, तो कुंडली से ये चीज विदित हो ही रहा है। अब आप देखें तो चतुर्थ स्थान में बैठा है वो राहु, वो अपनी पंचम दृष्टि से मंगल लग्नेश को देख रहा है, तो ये भी अपना काम करेगा तो परेशानी देगा। अब राहु जिस स्थान में बैठा है वो कर्क राशि, और कर्क राशि का जो मालिक है वो चंद्र बीमारी वाले भाव छठे भाव में अस्त होके बैठ गया है सूर्य से, तो ये भी कमजोर है। अब आप देखें D9 चार्ट पे, तो D9 चार्ट पे बुध की स्थिति देखते हैं तो बुध चतुर्थ भाव में पापी ग्रह शनि के साथ बैठ गया, तो शनि यहाँ पे नीचारोही भी है क्योंकि मीन राशि में है, और आप देखें तो बुध भी यहाँ नीच हो गया, मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है, तो बुध के कमजोर होने से ये स्किन डिजीज तो देगा ही देगा। अब दूसरी तरफ शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र सूर्य के साथ बैठ गया है, तो शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु है, और शुक्र वाटरी साइन में बैठा हुआ है, यानी जल तत्व में बैठा हुआ है, तो जल तत्व में अगर बैठेगा तो स्किन डिजीज देगा, और बुध भी जल तत्व में बैठा हुआ है और शनि के साथ बैठा है, तो स्किन डिजीज तो लाजमी है। दूसरी तरफ आप देखें तो मंगल जो लग्नेश है वो केतु के साथ बैठ गया, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि मंगल
अग्नि तत्व है और केतु के साथ बैठ गया तो बीमारी तो देगा ही और स्किन डिजीज देगा। अब लग्न भाव पे देखें तो बुध एरी साइन में है और शुक्र भी एरी साइन में है, शुक्र अग्नि तत्व पे है क्योंकि सिंह राशि में बैठा हुआ है। तो शुक्र और बुध दोनों ही ये जो स्किन डिजीज देते हैं तो दोनों ही वाटरी और वायु साइन में बैठ गया। तो इससे पूरा ये इंडिकेशन हो रहा है कि इनको स्किन डिजीज होगी। नवमांस में भी देखें तो यही स्थिति है और नवमांस में भी जो लग्नेश है, नवमांस का लग्नेश, वो नीच राशि में बैठ गया है तो ये भी कमजोर है। यहाँ भी नवमांस में भी लग्नेश कमजोर हो गया। मंगल केतु के साथ बैठ गया, बुध शनि के साथ बैठ गया और शुक्र भी सूर्य के साथ बैठ गया। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं बुध शुक्र का जल तत्व राशि में बैठने की वजह से और राशि और राहु और केतु के साथ एप्लीकेटेड हो जाने की वजह से ये स्किन डिजीज तो इनको होगी ही होगी और वही स्थिति है। और इनको काफी दिनों से ये स्किन चर्म रोग से ये पीड़ित हैं। तो इसका उपाय उन्होंने पूछा था तो यही उनका प्रश्न था। तो कुंडली में उपाय के लिए बुध और शुक्र का ही उपाय किया जाता है। तो बुध यहाँ पे बुध के लिए गाय को हरा चारा बुधवार के दिन खिलाना चाहिए और मंगल और शनि का भी उपाय करना चाहिए क्योंकि ये पाप कर्तरीय घेरे में है। तो ये उपाय करने से शनि, मंगल और शुक्र का और बुध का उपाय करने से स्किन डिजीज चर्म रोग में थोड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि बुध और शुक्र ये दोनों ही स्किन डिजीज देते हैं। तो बुध का उपाय जो हरा चारा और हरे मूंग की दाल का दान करेंगे तो उससे जरूर ही आराम मिलेगा। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कि कितनी सरलता से लग्न कुंडली, नवमांस और स्किन डिजीज को देने वाले कारक ग्रह बुध और शुक्र की भाव स्थिति, राशि की स्थिति, जल तत्व और अग्नि तत्व में होने से, लग्नेश कमजोर होने से ये स्किन डिजीज होती है। तो आप भी ये कर सकते हैं और इसके लिए आपको ये इस वीडियो को बार बार देखना होगा और बुध और शुक्र की स्थिति देखने से और उन पे जो दृष्टि पड़ रही है या एप्लीकेटेड हो गए हैं या अशुभ स्थिति में है तो उससे ये पता लगाया जा सकता है कि आपको स्किन डिजीज होगी या नहीं, या होगी तो कैसे इसका उपचार कर सकते हैं। तो ये सब स्थिति, भाव स्थिति और लग्न और नवमांस में इनकी स्थिति देखने के बाद ये सब आप पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई कुंडली और एक नए विश्लेषण के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तो तब तक के लिए विदा। मेरे इस कुंडली एस्ट्रोलॉजी टिप्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
धन्यवाद।